नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन राय, प्रोफेशनल ट्रेनर और बिजनेस गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर किसकी बात करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मैं आपको पहले हिंदुस्तान की कहानी बता दूं। कॉरपोरेट जगत में इतनी परेशानियां थी और इंडिया हमेशा से एक प्रगतिशील, एक डेवलपिंग नेशन रहा है। दोस्तों, यहां पे 50,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं। 15 से 20 लाख के बीच में रजिस्टर्ड फर्म्स काम करती हैं। इन सबको एक ट्रेनर की जरूरत थी, बिजनेस आइडियाज की जरूरत थी, कोचिंग की जरूरत थी और भी बहुत सी प्लानिंग की जरूरत थी। तो एक आदमी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक दमदार बिंद्रा की। तो क्या किया इन्होंने मार्केट में आकर, कॉर्पोरेट जगत को हिला के रख दिया। आज हम इनकी बायोग्राफी आपके सामने रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा, लाइफ चेंज कर देगा। इतनी उपलब्धियां, इतना बड़ा आदमी, क्या क्या काम किए इन्होंने। बचपन में 28 साल की उम्र से इन्होंने चैलेंजेस ही देखे हैं और भगवान चैलेंजेस उनको देता है जिनकी कुव्वत होती है, जिनकी हिम्मत होती है, उन्हीं की झोली में भगवान चैलेंजेस डालता है। तो मात्र 2.5 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया और फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से अपनी माताजी के साथ भी नहीं रह पाए, अपने चाचा जी के साथ रहते थे। तो उनका भी एक बहुत बड़ा इनकी जिंदगी में योगदान रहा। विवेक बिंद्रा जी ने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सड़कों पर, रेड लाइट पर गाड़ियां रोक रोक के बेचारे डिक्शनरी बेचा करते थे। और जब जीवन में इन्हें लगा ना कि अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो साधु बन गए, मंक बन गए। 4 साल तक इन्होंने एक साधु की जिंदगी जी है। यह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक बने रहिए। इन्होंने एक साधु का जीवन जिया। अपनी जिंदगी के 4 साल सुबह 4 बजे उठकर तप किया, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। इन्होंने अपनी जिंदगी को भगवत गीता के अनुसार आज भी चलाते हैं। आज भी इनके गुरुदेव से ये टच में है, बात करते हैं। 4 साल साधु बनने के बाद इनके गुरुदेव ने, जानते हैं इनसे क्या कहा? बेटा, तुम बाहरी जगत के लिए बहुत बड़े एक इंसान, एक अवतार बन के आए हो। इस जगत को तुम्हारी जरूरत है, तुम यहां से जाओ और बाहरी जगत में वाहवाही करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कैलिबर, एक पोटेंशियल मेरे को दिखाई देता है। तुम अब यहां से जाओ, बाहर निकलो। तब ये वहां से बाहर निकले और तब इन्होंने सोचा एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं। लाइफ चेंजिंग इनके आइडियाज थे, कॉर्पोरेट जगत में खलबली डालना चाहते थे। तो इन्होंने एक छोटा सा ऑफिस रख लिया। उस छोटे से ऑफिस में एक कमरा हुआ करता था, 10 बाई 10 या 10 बाई 15 का। उस छोटे से ऑफिस में ना बैठने की जगह, ना किसी की जगह। रिक्रूटमेंट करना शुरू करी, पैसा था नहीं, रिक्रूटमेंट करना शुरू करी। तो ऑफिस में जब आते थे लोग इंटरव्यू के लिए, तो ऑफिस को देखते थे, अरे भाई ये कैसी कंपनी है, ये कैसी कंपनी है, ये हम कहां आ गए। देखा जब, भाई यहां पर तो कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, किसी तरीके से इन्होंने चीजें टैकल करी। इन्होंने एक टीम बना ली और काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। छोटे छोटे क्लाइंट्स पकड़े, काम शुरू हो चुका था। लेकिन वहां पर जो स्टाफ था, भाई देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो होती है, खाना हो, साफ वॉशरूम हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन उस ऑफिस में वॉशरूम तक नहीं था। स्टाफ में लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। तो पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता था। पब्लिक टॉयलेट यानी कि मतलब बीमारियां लग सकती हैं वहां पर। तो इन्होंने टाइम डिसाइड कर दिया था कि अगर आपको टॉयलेट यूज करना है ना, तो आप इस टाइम के बीच में जाया करें। तो स्टाफ कहता था, भाई ये क्या बात है, ये कैसी बात हुई। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक ये था कि उस समय से पहले, उस टाइम को बताने से पहले, वो टाइम इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि उसके पहले खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जाकर के टॉयलेट साफ करते थे। सोच सकते हैं आप, टॉयलेट साफ करते थे ताकि स्टाफ को गंदगी ना देखनी पड़े। टीम पावर चाहिए थी इनको, तो उनके लिए जो कर सकते थे, टॉयलेट साफ कर सकते थे, उन्होंने टॉयलेट साफ किया। ऊपर टंकी हुआ करती थी पानी की, तो वो लीक हो गई तो सारा पानी बाहर निकल जाता था। तो टैप्स में पानी नहीं आता था। भाई जब खाना खाते तो किसी को हाथ धोना है, किसी को मुंह धोना है, किसी को वॉशरूम जाना है। तो ये क्या करते थे आप जानते हैं? ऊपर जाते थे धूप में और बाल्टी से, उसके ऊपर एक और टंकी हुआ करती थी, बाल्टी से पानी भरते थे और उस टंकी में डाल दिया करते थे। भरते थे, डाल दिया करते थे, भरते थे, डाल दिया करते थे। ये
ये सब जो बदलने वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों का इन्होंने ध्यान रखा है अपनी टीम की। टीम को जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये जानते थे कि टीम चली गई तो मेरा कुछ नहीं होगा, अकेला आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता, टीम की जरूरत पड़ती है। और ये भी जानते थे कि उस टीम में से काफी लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि सीखें और वहां से निकल जाएं। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस चीज के लिए भी तैयार थे कि अगर कोई आता है तो वो उसकी सैलरी ना रोकें, उसको एक अच्छा माहौल दें, चाहे वो जाए चाहे वो ना जाए, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर थे कि हाँ ये लोग तो चले ही जाएंगे। आपने बहुत बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मुंह से सुना होगा बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। कहां से आया ये? क्योंकि वो एक बहुत ही तगड़े स्पोर्ट्समैन भी थे, स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। जब वो कोई हारी हुई बाजी जीत लेते थे ना, तो वो खुद को कहते थे यस आई डिड इट, आई बाउंस बैक, आई बाउंस बैक। ये जज्बा स्पोर्ट्स से आया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाता हूं, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, वीडियो पर बने रहें। ऐसा ज्ञान उनका पर्सनल जो ये सब चीजें हैं ना, ये क्लियरली कभी किसी ने नहीं बताई, मैं बताता हूं आपको। कि एक बार उनके पास कंपनी में 6 बड़े क्लाइंट्स थे, 6 बहुत ही ज्यादा बड़े क्लाइंट्स थे। उन्होंने मैन पावर इतनी अपनी बढ़ा ली थी कि कंपनी में 100 लोग हो गए थे। 100 पीपल वर वर्किंग फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंपनी। अब उन 6 के 6 क्लाइंट ने, भाई ऊंट में बैठे आदमी को भी जो है कुत्ता काट लेता है, 6 के 6 कंपनीज ने उनकी कंपनी के साथ डील क्लोज कर दी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, और आधे में छोड़ दिया। अब कंपनी को फंड्स की कमी पड़ गई कि भाई जून का महीना था, 20-22 तारीख थी, और 6 की 6 कंपनियों ने बोल दिया था कि हम अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम हो सकता है बाद में करें या हमें नहीं करना। आधी पेमेंट उनकी रोक ली, और 7 तारीख को वो अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह दिया करते थे। तो अब 22-23 जून चल रही है, 7 तारीख को तनख्वाह देनी है, कंपनियों ने पैसा नहीं दिया, आधा काम रोक दिया। लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि कभी भी किसी एम्प्लॉय को फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी वजह से नहीं आने दूंगा, तनख्वाह उनकी टाइम पे दूंगा, तनख्वाह उनकी टाइम पे दूंगा। तो 7 जुलाई से पहले उन्होंने एक बलिदान दिया। जो घर था वो 10-12 दिन के अंदर बेच दिया। घर बेच के सारे एम्प्लॉयज को तनख्वाह दी और टीम बनाए रखी। बहुत लोगों को उन्हें थैंक यू बोलना पड़ा, कई लोग छोड़ के चले गए, भैया कैसी कंपनी है। लेकिन उन 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ उनकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो बलिदान था, ये हर कोई नहीं देता जी, हर कोई नहीं दे पाता। किस्से बहुत सारे हैं, मन में बन करता है बोलता जाऊं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जब शुरू में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई तो वो अकेले थे, वन मैन आर्मी थे। तो उनके कुछ क्लाइंट्स बने छोटे छोटे। तो जब वो उनके साथ काम करते थे ना, तो जब वो कोई क्वेरी डालते थे तो बोलते थे सर ये क्वेरी आप इस आदमी को डाल दीजिएगा, इस मेल आईडी पे। तो 7-8 मेल आईडी उन्होंने बना ली थी, और अलग अलग मेल आईडी से कंपनी को वो रिवर्ट किया करते थे, और बाकी सबको सीसी बीसीसी कर दिया करते थे। तो कंपनी को लगता था अरे वाह, इनके पास तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ये दिमाग था उनके अंदर, एक बार उनसे किसी ने पूछा कि देखिए आप अपनी टीम में लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं? आप मोटिवेशन इतना कैसे भर देते हैं कि रात को 12 बजे भी आपके ऑफिस में आओ तो लोग काम करते मिलते हैं? ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? तो उन्होंने बोला कि मैं इसे अपना परिवार मानता हूं, और बहुत से लोगों को मैंने कंपनी में स्टेक्स दे दिए, 20 लाख के, 50 लाख के, 80 लाख के, 1 करोड़ के। अब जब कंपनी ग्रो करेगी तो इनकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं तो जब कंपनी बंद हो गई थी ना, तब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इन्होंने स्टेक होल्डिंग दी। तो इस तरीके से माहौल बना रहा, इस तरीके से एक ऊर्जा बनी रही। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई थी, तो एक कॉर्पोरेट कंपनी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को 2 करोड़ एनुअल इनकम का ऑफर दे दिया था। 15-20 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, एक मर्सिडीज बेंज, एक बड़ा घर, चाहते तो सैटरडे संडे का होना प्यारा देखते फैमिली के साथ, मर्सिडीज में घूमते और 2 करोड़ की तनख्वाह पाते। लेकिन इन्होंने वो सब नहीं किया। इन्हें पता था कि ये जो इनकम है ना, इनके सपनों को दबाने की इनकम है, और 2 करोड़ इनकम बहुत छोटी है इनके लिए। तो दोस्तों आखिरी में बस मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के शब्द हैं कि डू मेक मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स कीजिए,
बट एवरी टाइम मेक न्यू मिस्टेक। आप अपनी मिस्टेक को रिपीट मत कीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के शब्द हैं। देखिए, कहानी बहुत सारी है इनके बारे में, मन नहीं भरता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर चाहते हैं विवेक बिंद्रा की और कहानियां आपको बताएं तो इसका पार्ट 2 बना देंगे। आप प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरा मनोबल बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।